और फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखेंगे और कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। आज हम जो रेजिस्टर्स हैं उनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिलसिले में हमारा दूसरा लेक्चर है। अगले आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर है ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको सर्किट को सॉल्व करने की टेक्निक्स बताई जाएंगी और कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला बताए जाएंगे। तो आई होप कि आप इस लेक्चर को अटेंटिवली सुनेंगे और बाद में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन की निशानी ये होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के फ्लो का एक ही रास्ता होता है। यानी कि सपोज अगर आप ये एज्यूम करें कि करंट इज द कन्वेंशनल करंट, तो आपको पता है कि कन्वेंशनल करंट बैटरी के नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो करता है, तो ये करंट फ्लो कर रहा है। करंट के फ्लो के पास कोई और रास्ता नहीं है। तो क्योंकि करंट के फ्लो के पास कोई और रास्ता नहीं है, सो दैट इज वाई इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रेजिस्टर रिमेन सेम। और इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों का मतलब सेम है कि वो ये बार बार वर्ड्स आएंगे, वो भी सेम है, वो डिफरेंट है सबके लिए। तो अगर आप इस पे ओहम्स लॉ अप्लाई करें, V इज इक्वल टू आई आर, सो बिकॉज I इज सेम फॉर ऑल, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ जाता है। और यहाँ से आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि V2 ओवर V1 इज इक्वल टू R2 ओवर R1। इस फॉर्मूले से आप ये निकाल सकते हैं। तो एक तो आपको यहाँ से ये पता लगा कि जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उस रेजिस्टर के क्रॉस होगा जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट, 5 ओम, 5 ओम, 7 ओम, सबसे ज़्यादा वोल्टेज कहाँ ड्रॉप होगा? इस रेजिस्टर के क्रॉस होगा, बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। नाउ दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला। और इस शॉर्टकट फॉर्मूले के मुताबिक आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दो रेजिस्टर्स हैं, वो सीरीज में लगे हुए हैं। अगर जो 5 ओम रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 10 वोल्ट है, तो जो रेजिस्टेंस 7 ओम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। यहाँ से V2 किसके बराबर आ जाएगा? V1 इंटू R2 ओवर R1। तो V1 इज 10, R2 इज 7 एंड R1 इज 5, तो 5 टू द 10, 7 टू द 14 वोल्ट। सो जो अगर 5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट है, तो जो 7 ओम है उसके क्रॉस कितना होगा? 14 वोल्ट होगा। तो ये हमारी दोबारा इस थ्योरी की जो है वो अटेस्टेशन है कि जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, सपोज आपके पास सीरीज़ में दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, राइट, और ये आपको सोर्स वोल्टेज दिया गया है, लेट्स से इज 20 वोल्ट, तो ये 8 ओम है और ये 4 ओम है। अब यहाँ आपको करंट फ्लो करता हुआ नहीं दिखाया गया, करंट नहीं बताया गया, जिस तरह से यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पर आपको टोटल वोल्टेज बताया गया, V1 या V2 नहीं बताया गया, राइट। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि जी सपोज आप इसको R1 बोल दीजिए और इसको R2 बोल दीजिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 है, वो कैसे निकालेंगे? तो याद रखिए, क्योंकि हमने कहा था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हियर वी इंट्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। तो हम पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो क्या है? वो है V1 इज इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू V। इस फॉर्मूले को समझिए। फर्ज कीजिए कि हमने इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मालूम करना है, तो जिस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप मालूम करना हो वो बराबर होता है, जिस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मालूम करना है उसको ऊपर रखें, डिवाइड कर दें उस ब्रांचेज में जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं सबके सम से। अगर यहाँ पे 5 लगे थे तो या तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, और मल्टीप्लाई कर दें इसको सोर्स वोल्टेज से, जो बैटरी का वोल्टेज है उससे। सो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो V1 आपके पास क्या आ जाएगा? V1 इज R1 इज व्हाट? R1 इज 8 ओवर 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद सोर्स वोल्टेज दैट इज 20, तो ये आपके पास आ जाता 160 ओवर, आप इसको ऐसे ही कर लें, 8 मल्टीप्लाई बाई 20 ओवर 8 प्लस 4 12, तो ये आपके पास आ जाता 40/3, ये 13 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ जाता। तो 20 वोल्ट की बैटरी थी, जो है इसमें 13 वोल्ट फर्स्ट कीजिए ड्रॉप हुआ, तो इस पर कितना रहेगा? बाकी 6.9 और वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गया। सो अगर आपने V2 मालूम करना होता है, इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम करना होता है, तो फिर आप क्या लिखते हैं? R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू V। सो दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। एंड रिमेंबर, जो पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला है वो किस पर लगता है? वो सीरीज कॉम्बिनेशन पर लगता है, राइट। सो ये तो डिफरेंट ट्रिक्स थे अबाउट दिस। आपको ये पता होना चाहिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला आना चाहिए। नाउ इफ वी वांट टू ऐड दीज रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर हम इन रेजिस्टर्स को ऐड करना चाहें जो सीरीज में कनेक्ट हुए हुए हैं, तो फिर कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगी? तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, तो जो आपके पास सीरीज में रेजिस्टर्स ऐड होते हैं वो सिंपली ऐड होते हैं। यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स हैं, तो इन तीनों को आप सिंपली ऐड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएंगे जी R1 इज 5 प्लस, चलेंगे 6 था, तो 6 आगे कर लें, ये 7 कर लें, तो ये कितना हो गया जी? ये आ गया 18 ओम। ये सीरीज में रेजिस्टर होगी, रेजिस्टेंस होगी 18 ओम। तो अब देखिए इस सर्किट में सबसे बड़ा रेजिस्टर कौन सा था? 7 ओम था। और जो आपके पास आंसर आया है यानी कि 18 ओम, वो इन रेजिस्टर्स में जो सबसे बड़ा रेजिस्टर है उससे भी बड़ा है। अब ये बात तो आपको जो है वो शॉर्ट लग रही है, लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो फिर आपको इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाजा होगा। सो कहने का मतलब ये है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। जनरली स्पीकिंग, अगर आपके पास ये हमारे पास दो फर्ज कीजिए रेजिस्टर लगे हुए हैं R1 R2, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS कैसे निकालते? R1 प्लस R2, और फिर सपोज कीजिए कि ये आइडेंटिकल रेजिस्टर्स थे, यानी कि इनकी रेजिस्टेंस जो थी वो सेम थी। फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ये RS बराबर हो गया R प्लस R, तो RS बराबर आ गया 2R, सो RS बराबर आ गया। अब देखिए अगर दो रेजिस्टर थे तो RS 2R के बराबर आया, और फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स अगर बात होती तो वो आप लिखते RS इज इक्वल टू NR। डियर स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल में
आपको आर मैक्स का, बहुत सारे आपके पास रजिस्टर होंगे तो उनके लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस का कहा जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास n रजिस्टर्स हैं तो उन n रजिस्टर को अगर आप किसी भी तरीके से उनकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो तब आएगी जब आप उसको सीरीज में लगाएंगे। तो आर मैक्स इज इक्वल टू आर एस एंड दैट इज इक्वल टू NR, ये याद रखिएगा। ओके, तो सीरीज में जो है वो पावर कैसे ऐड होती है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ पावर का यहाँ ड्रॉप हो रहा है, कुछ पावर यहाँ ड्रॉप हो रही है, कुछ पावर यहाँ ड्रॉप हो रही है, तो सीरीज में पावर जो है वो रेसिप्रोकली ऐड होती है 1/P1 + 1/P2। और सीरीज में पावर का फार्मूला इस्तेमाल होता है I²R। पावर को हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन साथ साथ चला रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीरीज में पावर का फार्मूला I²R लगता है, बिकॉज सीरीज में करंट सेम रहता है। और जो सीरीज में हीट लॉस है उसका फार्मूला होगा I²RT। ये तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट में आपने पढ़ा हुआ है। तो रिमेंबर दीस टू फार्मूलाज वंस अगेन। अगर आपके पास पावर सेम है, रजिस्टर सेम है, तो पावर भी सेम है। तो यहाँ से PS बराबर आ गया P/2। दो थे तो P/2 फॉर n रजिस्टर्स, जो PS होगी वो होगी P/n। तो ये फार्मूला आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। अब देखिए, इसका मतलब है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें अगर आप नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ाएंगे तो पावर जो है वो कम होती जाएगी, और नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और जाहिर बात है अगर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो करंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो दिस वाज दी सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में हमने देखा कि पावर रेसिप्रोकली ऐड होती है, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली ऐड होती है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको हीट ऐड करने का कहा जाए तो वो भी वैसे ही ऐड होगी जैसे कि पावर ऐड होती है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप नंबर ऑफ रजिस्टर्स को बढ़ाएंगे तो उससे जो हीट लॉस है वो भी नेट कम होता जाएगा। सो दिस वाज दी कंप्लीट स्टडी ऑफ दी सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हमारी स्टडी थी। अब हम जो है वो आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ, और हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो रेजिस्टर्स कैसे ऐड होती हैं, उसमें क्या चीज़ सेम रहती है, क्या चीज़ डिफरेंट होती है, एटसेट्रा। सो नाउ लेट अस डिस्कस दी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कैसे हो सकते हैं जी? वी हैव दीज कॉम्बिनेशन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेट्स से दिस इज R1 3 ओम, R2 4 ओम, R3 6 ओम। तो अगर आप देखिए, वी हैव अ कन्वेंशनल करंट, जब वो करंट इधर आएगा तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों आपस में पैरेलल हैं। फिर जो यहाँ करंट पहुंचेगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। इसका मतलब है ये भी पैरेलल है। तो ये तीनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल की निशानी दो होती है, एक तो करंट डिवाइड हो जाता है, दूसरा जितने भी रेजिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच होंगे। देखें, इसकी भी एक तार बैटरी के साथ और दूसरी तार बैटरी के साथ अटैच है, इसकी भी बैटरी और बैटरी के साथ और इसकी भी बैटरी के साथ अटैच है। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है, और ऐसे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। दिस इज ऑल्सो पैरेलल कॉम्बिनेशन बिकॉज करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, राइट। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा कि हमने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच एंड ऑफ द रेजिस्टर वो सेम रहेगा। तो जो V है वो सेम रहता है, और करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। अब जब हमारे पास करंट डिवाइड होता है तो ये देखिए, यहाँ से हमारे पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल लगे हुए हैं, ये हमारे पास करंट डिवाइड हो रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ से 6 एम्पीयर करंट आया, ये 4 ओम रजिस्टर है और ये 6 ओम रजिस्टर है, ये में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, इसमें फिर ओहम्स लॉ कैसे लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR। तो V कांस्टेंट रहता है, सो इफ दिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑफ द रेजिस्टर्स, सो दिस मींस दैट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर आपको याद होगा, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। यहाँ पे हिसाब उलट है, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें से करंट सबसे कम गुजरेगा। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही मतलब है ना कि गुजरने वाले करंट के पास मल्टीपल पाथ्स हैं, डिफरेंट पाथ्स हैं। तो रिमेंबर, डिफरेंट पाथ्स होंगे तो उस रेजिस्टर से करंट सबसे ज्यादा बहेगा जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। सो यहाँ से फिर आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, I2 over I1 इज इक्वल टू R1 over R2। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि एक रेजिस्टर है 5 ओम और उसे करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पीयर, तो जो रेजिस्टर जो है लेट्स से वो है 10 ओम, उससे करंट कितना फ्लो करेगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, I2 इज इक्वल टू I1 इंटू R1 ओवर R2। तो I1 इज व्हाट, I1 इज 3, R1 इज 5 एंड R2 इज 10। तो 5 टू द 10, 3/2 1.5 एम्पीयर आ गया। सो इट विल बी 1.5 एम्पीयर। देखिए, रेजिस्टर कम थी तो रेजिस्टेंस कम थी तो करंट ज़्यादा था, रेजिस्टेंस बढ़ी तो करंट कम हो गया। इसलिए हमने कहा कि जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें से करंट क्या फ्लो करेगा, कम करेगा। अब यहाँ पर तो आपको दोनों रेजिस्टर से गुजरने वाले करंट दिए हुए थे। अब फर्स्ट कीजिए कि आपको ऐसा नहीं किया हुआ, आपको सिर्फ एक ही करंट दिया हुआ है, जो टोटल करंट इस ब्रांच में से फ्लो कर रहा है सिर्फ वही दिया हुआ है। अब मैं आपको कहता हूँ, सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2, और मैं आपको कहता हूँ कैलकुलेट I1। अगर हमने ये कैलकुलेट करना है तो यहाँ हम यूज़ करेंगे दी पैरेलल में क्या इस्तेमाल होता है कि करंट डिवाइडर फार्मूला। So we have current divider formula. So current divider formula क्या होगा? It will be equal to I1 that is equal to R2 over R1 plus R2 into I। अच्छा, ये फार्मूला 3 रेजिस्टर के लिए भी होता है तो वो जरूरी नहीं है कि आप याद करें, 2 के लिए काफ़ी है, यहीं तक स्कोप रहेगा इसका। सो ये किस तरह से है, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस आपने करंट मालूम करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने R1 के क्रॉस करंट मालूम करना था, तो उसका जो सामने वाला रेजिस्टर है उसको ऊपर रखें, यानी कि R2 को ऊपर रखें, डिवाइड कर दें पैरेलल ब्रांच में जो रेजिस्टर होंगे सम से, और मल्टीप्लाई करते हैं सोर्स करंट से, टोटल करंट से जो उस ब्रांच में आ रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर I1 किसके बराबर आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू R2, R2 इज 6 ओवर R1 प्लस R2, 6 प्लस 4 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय सोर्स करंट दैट इज 6, तो ये आ गया 36/10 दैट इज 3.6 एम्पीयर। सो I1 इज इक्वल टू 3.6 एम्पीयर। सो आप देख
सकते हैं कि क्योंकि R1 कम थी एज कंपेयर टू R2, इसलिए 6 एम्पेयर में से टोटल करंट 3.6 एम्पेयर इधर से फ्लो कर गया। अगर मैं आपसे इधर से पूछता हूं, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, करंट डिवाइड हो रहा है, अगर 3.6 इधर डिवाइड हो गया तो जारी बात है 2.4 एम्पेयर इधर होगा। अगर ये भी 4 है, ये भी 4 है, फिर जो 6 एम्पेयर करंट आया था वो बराबर डिवाइड होता है, 3 एम्पेयर ऊपर चला जाता है, 3 एम्पेयर नीचे आ जाता है। तो इसी तरह से पैरेलल में हमारे पास करंट डिवाइड होता है और उस रजिस्टर से करंट ज्यादा गुजरता है जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो। सो ये फार्मूला याद रखना है आपने ये फार्मूला याद रखना है और थ्योरेटिकल आंसर्स के लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट। सो देखिए कि हमारे पास ये 3 रेजिस्टर्स हैं, तो जो पैरेलल में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में R इक्विवेलेंट को पहले मैंने RS कहा था और यहाँ R इक्विवेलेंट को मैं RP कह रहा हूँ, मतलब पैरेलल। तो वो कैसे आएगी जी, 1/R1 + 1/R2 रेसिप्रोकली ऐड होंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 + 1/4 + 1/6, एलसीएम आपके पास 12 आ जाएगा, 4 + 3 + 2 दैट इज 1/RP। सो RP बेसिकली आ जाएगा 12/9, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.33 ओम। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए सर्किट में मौजूद सबसे छोटी रेजिस्टेंस कौन सी है, सर्किट में मौजूद सबसे छोटी रेजिस्टेंस 3 ओम है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर कितना आया है, वो उस सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। सीरीज कॉम्बिनेशन में ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट और पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। सो इफ वी हैव 2 रेजिस्टर्स, अगर हमारे पास 2 रेजिस्टर्स होते तो फिर हम किस तरह से लेते जी, 1/R1 + 1/R2। अगर ये आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होते, यानी कि एक भी फॉर एग्जांपल 8 ओम है, दूसरा भी 8 ओम है, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होते तो 1/RP = 1/R + 1/R लेते, तो 1/RP किसके बराबर आता है, 2/R के, तो RP किसके बराबर आ जाता, R/2 के बराबर आ जाता। तो अगर 2 रेजिस्टर्स थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई है, R/2 आई है। तो अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स होते, फॉर n रेजिस्टर्स, तो RP किसके बराबर आ जाता, R/n के बराबर आ जाता। और स्टूडेंट्स अगर आपके पास n रेजिस्टर्स हों और आपने उनको कंबाइन करके मिनिमम, अगर आपने इनको पैरेलल में कंबाइन करना हो तो मिनिमम रेजिस्टेंस आपके हिस्से आएगी। तो इसलिए R पैरेलल को R मिनिमम भी बोलते हैं। जिस तरह से आपको R मैक्सिमम जो था वो क्या था जी, वो RS था, वो NR था। तो अगर आप मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशो लें या आप R सीरीज ओवर R पैरेलल का रेशो लें तो वो आता है NR/R/N, तो ये क्या आ जाएगा n²। सो R सीरीज ओवर R पैरेलल ये बराबर आ जाएगा n² के। यानी कि मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 10 रेजिस्टर से अगर उनको पैरेलल में लगाया तो रेजिस्टेंस 5 ओम आएगी, अगर उनको सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी, तो RS बराबर आ जाएगा n² × RP। तो ये 5 ओम थी, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 × 5 वो 500 हो जाएगा। सो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी फार्मूला है इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखना है। अच्छा मैं चाहता हूँ एक और फार्मूला भी आप ध्यान में रखें, वो यहाँ से देखिए हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उससे भी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि वो बहुत यूजफुल फार्मूला है। अगर आप इसका एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, R1/R2 ऊपर क्या आ जाएगा, R2 + R1 1/RP। सो RP = R1/R2 / R1 + R2। सो RP = R1/R2 / RS। ये फार्मूला भी याद रखिए, क्योंकि अगर आपके पास 2 रेजिस्टर सीरीज में लगे होते तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती, R1 + R2 होती ना, तो वो RS भी हो सकता है। सो फार्मूलाज टू रिमेंबर, ये फार्मूला है, और अगर ऐसे रेजिस्टर्स कैलकुलेट करने हैं तो ये फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। अब ये तो थी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने रेजिस्टेंस को ऐड करना है, लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास n रेजिस्टर लगे हुए हैं और हर एक रेजिस्टर कुछ ना कुछ पावर डिसिपेट कर रहा है, तो फिर टोटल पावर डिसिपेटेड कितनी हो जाएगी। देखिए याद रखिए कि पैरेलल में पावर डिसिपेशन का फार्मूला क्या लगता है, V²/R, और हीट लॉस का फार्मूला क्या लगता है, V²/R × T। ये फार्मूला आपने नहीं पढ़ा, लेकिन पता है आपको एनर्जी मल्टीप्लाई बाय जो टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास जो है वो एनर्जी आती है, हीट एनर्जी। सो पैरेलल में पावर सिंपली ऐड होती है, यानी कि अगर आपके पास रेजिस्टर पहले के अक्रॉस P1 पावर डिसिपेट हो रही है, दूसरे के अक्रॉस P2 एंड सो ऑन, जो भी चीज़ ऐसे ऐड होगी, मैं आपको उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ कि हमने कभी प्रैक्टिस की है, तो उसकी इक्विवेलेंट ऐसे आएगी फॉर n रेजिस्टर्स। तो इसका मतलब है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बढ़ाएंगे तो नेट पावर जो डिसिपेट हो रही है वो बढ़ जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे ही पावर ऐड होती है वैसे ही हीट भी ऐड होती है, तो HP बराबर आ जाएगा NH। तो ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला याद रखना, और ये याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर और हीट लॉस के क्या क्या फार्मूले लगते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हमने इसकी जो डिटेल स्टडी किया, इसमें जो शॉर्टकट फार्मूलाज हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, बिकॉज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वो फार्मूलाज आने चाहिए। अब जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको मुख्तलिफ सर्किट्स दिए होते हैं और आपसे कहा जाता है कि उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। सो वी स्टार्ट विद द सिंपल ऑफ द सर्किट, जो आपकी जो है वो एफएससी एग्जाम में भी आपसे 2 दफ़ा पूछ लिया गया है। सपोज हमें कहा जाता है कि इस A और B एंड्स के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करिए। लेट्स सपोज ये सारे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, राइट। सो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को एक तो सॉल्व करने का शॉर्टकट है, लेकिन पहले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के थ्रू करवाऊंगा। देखिए यहाँ से जो 2 एंड दिए गए हों, एक से करंट एंटर करवाया करें, एक से करंट लीव किया करें। तो जरा देखिए जो करंट एंटर होगा A से, वो कुछ तो यहाँ जाएगा और कुछ इन दोनों में से जाएगा, यानी कि इसमें ये वाला जो रेजिस्टर है वो ये आ गया और ये एंड B आ गया, राइट। और ये जो 2 रेजिस्टर हैं, जो करंट यहाँ से जाएगा वो इधर से भी जाएगा, यानी कि ये 2 आपस में सीरीज में, राइट। तो मैं इसी सर्किट को ऐसे बना सकता हूँ, ये रेजिस्टेंस ये हो गया और ये दोनों जो है वो ये दोनों हो गए, राइट। सो इफ दिस इज आर, अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये R है और ये R/2 आएगा, बिकॉज सॉरी R और R ये क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये सीरीज में थे तो R और R 2R हो गया।
तो इसकी जगह हम ऐसे भी सर्किट बना सकते हैं, इन दोनों को मैंने एक ही कर दिया। अब अगर आपने पैरेलल में रेजिस्टर निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R, तो ये कितना आ जाएगा जी 2R, 2 + 1 1/RP, RP इज इक्वल टू 2R/3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, राइट। मैं आपको इसका शॉर्टकट फार्मूला बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम है और हमें कहा जाता है कि इन दो एंड्स ए और बी के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि देखें यहाँ से जो करंट आएगा कुछ इधर से गुजरेगा और कुछ करंट इन तीनों में से सेम गुजरेगा। तो अगर मैं जो है ये एंड ए है, अगर मैं यहाँ से इसको सर्किट को सिंपल करूँ तो ये वाली आर जो है वो इधर आ जाएगी और ये तीनों आर जो है वो 1 2 3 इधर आ जाएगी, आर आर आर, राइट जी, और ये एंड भी आ जाएगी। अगले स्टेप में मैं इनको तीनों को कंबाइन कर सकता हूँ, ये क्या आ गया 3R आ गया, ये क्या आ गया R आ गया। तो इनको अगर मैं पैरेलल में ऐड करूँगा 1/RP इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/R, तो ये कितना आ जाएगा 3R आ जाएगा, 1 + 3 ये 4/3R 1/RP, तो RP यहाँ पे कितना आ जाएगा 3R/4, राइट। अच्छा एक छोटा सा मैं मैनिपुलेशन और करता हूँ इसी डायग्राम में मैं जो 4 रेजिस्टर्स हैं मैं इसके और इसके दरमियान करंट पूछ लेता हूँ, ए और बी के दरमियान। तो देखिए यहाँ से करंट आएगा, कुछ यहाँ से गुजर जाएगा, कुछ यहाँ से गुजर जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में सीरीज हैं और ये दोनों आपस में सीरीज हैं, फिर ये बन जाएगा आर 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 आर, राइट। तो अब ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन तो पैरेलल है ना, क्योंकि यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है। तो दिस इज एंड ए, दिस इज बी। अब इसकी इक्विवेलेंट क्या बन जाएगी 2R, ये आ जाएगा 2R, ये 2R। तो आप जानते हैं RP बराबर होता है R/N के, तो 2R/2 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो ये कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो आ आता है, जबकि अगर इस तरह से मिल गया था तो कितना आता था 3R/4। अब मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता सकता हूँ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सर्किट, और वो शॉर्टकट फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-1/n इंटू R। ये फॉर्मूला लगता है फॉर पॉलीगॉन्स समझते हैं, 2 से ज़्यादा साइड, 2 या 2 से ज़्यादा साइड। और ये फॉर्मूला तब लगता है जब सारी ब्रांचेस की रजिस्टर सेम, जिसमें से यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम है। और ये फॉर्मूला तब लगता है, 2 कंडीशन मैंने बता दी, तीसरी कंडीशन ये है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब 2 कंसेक्यूटिव कॉर्नर्स के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी जाए। यानी कि यहाँ पर तो खैर जो भी 2 कॉर्नर होंगे वो कंसेक्यूटिव होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसके कंसेक्यूटिव है तो वो ये होगा, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ नंबर ऑफ ब्रांचेस चाहिए, 3 है, यहाँ पे 3 रखें, 3 - 1/3, तो आ जाएगा 2/3R। ये जो जवाब आपने इतनी कैलकुलेशन से किया है वो वैसे का वैसे आ गया। इधर देखें, इसके बाद कंसेक्यूटिव कॉर्नर या ये है, इसके बाद कंसेक्यूटिव कॉर्नर या ये है, तो उस सूरत में क्या करते हैं 4 साइड थी, 4 - 1/4, 3/4R, 3/4R आ गया आपके पास। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, इसके बाद कंसेक्यूटिव कॉर्नर ये नहीं है, इसके बाद कंसेक्यूटिव कॉर्नर या ये है या ये था। तो क्योंकि कंसेक्यूटिव कॉर्नर नहीं था तो इस पे आप वो वाला फार्मूला, इस पे आप ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड इन 3 कंडीशन। नंबर 1 यू विल हैव ऑल द रेजिस्टर्स सेम, नंबर 2 फॉर पॉलीगॉन, और जो कंसेक्यूटिव एंड्स हैं उनके दरमियान ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। सो दिस इज वन वे टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टकट फार्मूला। अब मैं कुछ कॉमन प्रैक्टिस के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको जो है वो करवाता हूँ। देखिए एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये गलबन 2 दफ़ा एमडी कैट में या 1 दफ़ा पूछ भी लिया गया है। आपको ये सर्किट दिया जाता है और कहा जाता है कि व्हाट इज़ दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो आपको इनके दरमियान जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कहा जाता है। अब देखिए कि इसमें एक जो सिंपल सा मैं आपको रूल बताने लगा हूँ, वो रूल को आपने गौर से समझना है। ये जो वायर आप दिखाते हैं ना, ये आइडियल वायर होती है, इसकी रेजिस्टेंस नहीं होती, राइट। तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। अगर पोटेंशियल ड्रॉप ना हो तो आप पॉइंट्स को पिछले वाला नाम ही दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जरा गौर से समझिएगा, ये ए है, दरमियान में वायर है, रेजिस्टेंस नहीं है, हम इस एंड को भी ए का नाम दे सकते हैं। तो अगर ये ए है तो दरमियान में वायर रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, हम इस एंड को भी ए का नाम दे सकते हैं। इफ दिस एंड इज बी, दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, हम इसको भी बी का नाम दे सकते हैं। और हम इसको अगर बी का नाम दिया है तो दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो हम इसको भी बी का नाम ही दे सकते हैं। अब जरा गौर कीजिए, इस रजिस्टर के एक तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है, इस रजिस्टर के भी एक तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है, और इस रजिस्टर के भी एक तरफ ए है और दूसरी तरफ बी है। इसका मतलब ये हुआ मैं इसी सर्किट को रीड्रॉ कर सकता हूँ। दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी, और अब मैं इस ए और बी के दरमियान 3 रजिस्टर्स लगा सकता हूँ जिनकी रेजिस्टेंस आर होगी। तो देखें कितना सिंपल हो गया ये सर्किट। अब क्योंकि ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में जो रजिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर पी इज इक्वल टू R/N होते हैं। नाउ बिकॉज दीज आर 3 रजिस्टर्स, तो फिर इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, RP इज इक्वल टू R/3। सो अगर आपको ये जो है वो मेथड आ गया है इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का, तो चलें एक आपको प्यारा सा सर्किट बना के देते हैं और देखते हैं कि आप उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं या नहीं। सो देखें, इट्स अ सिंपल सर्किट। This is R, 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 and this is R. So it's a simple circuit। और मैं आपको कहता हूँ कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, इस सर्किट की जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। तो आप कैसे करेंगे, देखने में ये बहुत मुश्किल सर्किट लग रहा है, लेकिन जो मैंने भी आपको रूल समझाया था उसी रूल से देखें। इफ दिस इज बी, दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, ये एंड भी है,
ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। देखिए तमाम, और अगर ये ए है तो ये भी ए है। अब आप जरा गौर करें, तमाम रजिस्टर के एक एंड पे ए है, एक एंड पे बी है, एक एंड पे ए है, एक एंड पे बी है, एक एंड पे ए है, एक एंड पे बी है। तो इसका मतलब है फिर मैं इस सर्किट को कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 सारे रजिस्टर जो है वो क्या है जी, आर है। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आती है, R ओवर N, तो ये आ जाएगी R/7। तो इसका ये जवाब है। तो देखा आपने कि अगर आप उस टेक्निक को सॉल्व करें तो कितना जो डिफिकल्ट सर्किट है वो कितना ईजी सर्किट बन सकता है। एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आए उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सपोज ये आपके पास एक सर्किट है, और मैं आपसे कहता हूं इफ ऑल दीज रेजिस्टर्स आर इक्वल टू आर, तो मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। थोड़ा सा इस सर्किट को चेंज करेंगे, देखिए यहां से करंट आया और इन दोनों में डिवाइड हो गया, तो मैं दोबारा से सर्किट को चेंज कर रहा हूं। तो इन दोनों की जगह मैंने ये लगा दी। अच्छा देखिए इन दोनों का करंट इकट्ठा हो रहा है इस पॉइंट पे, और वही करंट आगे दो में डिवाइड हो रहा है। तो ये इनका पॉइंट, इस पॉइंट पे करंट इकट्ठा हुआ और फिर यही जो है वो आगे दो में डिवाइड हो गया, और यहाँ से कुछ करंट इधर भी जा रहा है, तो यहाँ से एक पैरेलल इधर भी लगा दी और कुछ इधर भी जा रहा है, तो एक इधर भी लगा दी। अब देखें आप कि इस सर्किट को मैंने ऐसे बना दिया, नाउ दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर एंड दिस इज आर। सो अब ये क्या हो जाएगा जी, अब ये सर्किट सिंपल हो जाएगा। अब ये ऐसे हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये आर है, ये आर है, और ये कितना है, आर और आर। वैसे तो दो आर होते हैं अगर ऐड करें, लेकिन पैरेलल में आर और आर क्या होते हैं, R/2, आर और आर, R/2, तो R/2 प्लस R/2 आर। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई आपके पास, R/3 आ गई। सो दीज आर दी फ्यू ट्रिक्स टू सॉल्व द टिपिकल प्रॉब्लम्स जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ताल्लुक रखती हैं। सो जो प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्विंग दी सर्किट, दिस इज वन टाइप ऑफ दी प्रॉब्लम। ये एक तरह का प्रॉब्लम है जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम इस तरह के प्रॉब्लम में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। बट ये स्टूडेंट्स व्हेन यू टॉक अबाउट सॉल्विंग दी सर्किट्स, तो इसका मतलब ये होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना या किसी भी ब्रांच से आप उसमें से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करें किसी भी रजिस्टर के क्रॉस, या किसी भी रजिस्टर से गुजरने वाला करंट फाइंड करें। सो वी विल कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग द सर्किट इन द नेक्स्ट लेक्चर आल्सो। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर इट्स अल्लाह हाफिज़।